बट साहब ये तो कोई बुरी बात ही मेरिट पे और मेरिट पे फैसला पीएम ने करना है। सारे इबहाम ख़त्म हो गए कि इमरान खान साहब अपना आर्मी चीफ चाहते थे, और ये बात भी सच है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ का नहीं, हाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राइट है आर्मी चीफ तैनात तो नहीं करना और उन्हें आइन के मुताबिक करना, लेकिन वो तो अपनी सारी हिदायत लंदन से ले रहे हैं। बस ये एक नामुनासिब बात है कि एक ऐसा तैनाती जो मुल्क की मफाद के लिए ज़रूरी है, मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, उसकी तैनाती की लंदन या अमेरिका से अप्रूवल नहीं, प्राइम मिनिस्टर का हक है, वो जिसे बेहतर समझते हैं 3, 4 या 5 या 7 नाम जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो इबहाम है वो ख़त्म कर दिया और कहा जा रहा है कि इसका आलमोस्ट फैसला भी हो चुका है, इसकी तैनाती 15 नवंबर से पहले नोटिफिकेशन होने की तवक्को की जा रही है। अब करते या नहीं करते ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है। नहीं, एक तो ये साइकी बदलनी चाहिए। यहाँ पे ये कौन लेके आया ये बात कि जी यहाँ पे जो है आपको पता है कि पंजाब में जब कोई ल्यूक्रेटिव पोस्ट पे बिठाना होता था तो कौन 6 के 6 अपनी फील्ड के सारे कुर्बानियों के बाद पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ आर्मी में एक खूबी है कि शॉर्टकट कोई नहीं है, सारे ना सारे की हर एक की काबिलियत है, किसी ने कहाँ किया किसी ने कहाँ किया, ये शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैं वज़ीर आज़म हूं, मेरा बेटा आर्मी चीफ बनेगा। देखिए मैं इस वक्त बरतानिया में भी क्राइसिस है, बड़ा खौफनाक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वहाँ पे क्या ये बहस हो रही है वो सियासतदानों के माबैन के, उनकी कोई भी किसी भी ओहदे की तैनाती का कोई मसला है? यार ये क्या है, इनको डेमोक्रेसी को बना दिया इन्होंने ये लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है इस मुल्क को। अपने एहतराम से ये होने एक इदारा है, वो हर बंदा उसमें आर्मी चीफ जो भी होता है या माजी में आए मौजूदा है, वो पूरी फौज का होता है, वो पाकिस्तान का होता है, एक फर्द वाहिद सियासी जमात का नहीं होता। भट्टी साहब खत्म कर देना चाहिए। ये जो गंद डाला जाता है ना इस किस्म का, जो वो जब तक सियासत में से गद्दी नशीनी खत्म नहीं होती, ये गद्दी नशीन है, सियासतदान नहीं है ये। और ये इमरान खान जो एक एबरेशन आ गया बीच में, भाई वहां पे होगा, आप नहीं करना है, हमने नहीं करना, आप नहीं करना है, लेकिन आईनी हक आप करें, और जिसको भी आप करेंगे वो मुल्क और इदारे का लायल होगा, आपका लायल, आपके खानदान का लायल नहीं होगा। ये सेंसिबिलिटी खत्म होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? 100% काई साहब, एज ए अदारा तो पाकिस्तान का अदारा है, पाकिस्तान की अवाम का अदारा है। बाकी ये जवान या अफसर जब जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम मुसल्लों पे होती है इनकी ज़िंदगी के लिए। अगर एक दो कहीं गलत है तो उसकी निशानदेही होने में कोई बुराई नहीं है, अदरवाइज एज ए अदारा, एज ए फौज, ये पाकिस्तान की है। ये भूल जाए कोई सियासी जमात कोई भी है कि वो मेरा होगा, नहीं, उसके लिए पाकिस्तान अहम है और वो पाकिस्तान के लिए अहम है। ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को, ये आर्गूमेंट टीवी टॉक शो में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो सियासतदानों में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। हमने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से हमने खान साहब की खिदमत में अर्ज की थी कि आप इस डिस्कशन में ना आए। हाँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप आएंगे, प्राइम मिनिस्टर का राइट है। एट दिस टाइम इफ यू कम, इट सीम्स यू विल बी ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, यू कैन मेक ऑल योर डिसीजंस। अपने में जान पैदा करें ना, तो बाकी लोगों की तरफ ना देखें। हाँ, बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। FIA के सामने अब वो साइफर के हवाले से पेश हो रहे हैं। एक तरफ से एक फैसला कोर्ट का है कि भाई ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है विच कैन नॉट बी मेड पब्लिक, एक तो ये बात होगी। अब अगर इस पे आप इनको बुलाते हैं, इस पे केस चलता है, तो कितनी खाक उड़ेगी, ये धूल कहाँ जाके गिरेगी, ये करना क्या चाहते हैं? काजी साहब, साइफर नहीं खुलेगा, नहीं। उसकी तो क्यों बुलाया FIA ने इनको? वजह है कि इमरान खान सियासी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। हुकूमत जान के उन पर मुकदमा दर्ज करके यहाँ के अदालतों में रहे या नैब में रहे या FIA में पेशी में जाते रहे, इससे उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है, ख़तरा है। हुकूमत को भी अवॉइड करना चाहिए। वो आदमी जिसे हुकूमत की एजेंसियाँ कहती हैं, साबक वज़ीर आज़म चेयरमैन तरीके साहब, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा, बार बार उनको पेशियों पर बुला रहे हो, बार बार मुकदमे दर्ज करके वो इंटरम के लिए अदालत में जा रहे हैं, तो उन्हें खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच सकता है। तो FIA को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दें। नून लीग का इंतकामी सेल बनाना नामुनासिब हरकत है, ये आइन के भी खिलाफ है, कानून के भी और अखलाकियत के भी खिलाफ है। पिछले साल इस वक्त तक ये FIA को गालियां दे रहे थे, FIA को गालियां दे रहे थे। निकाल लेना पिछले 2 नवंबर 2021। यार वो उस मरहूम ने मुझे खुद बताया जो इन्होंने उसको धमकियां दी। अच्छा, डॉक्टर दुआन की बताया ना, आपकी बात मेरी बात हल्फन ये बात कहता हूं, उनकी वफात से चंद माह पहले अंदर वो कहते थे, यार बात सुनो,
ये कुछ ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल चिट्टे चाड़ने हैं, ये नज़र आ रही हैं, ये इधर से आई इसके पास, ये आपका मुलाजिम है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और बात बताई, कहते मैं मुल्तान गया, वहाँ मुल्तान में कोई मुलाजिम था उनका, यानी इनकी किसी मिल का, वो बेचारा 3 मरले के मकान में किराए पे रहता था और वो रोने लग पड़ा। मुझे कहते सर मैंने तो पता ही कोई नहीं, मुझे तो कहते थे ये नहीं कर। ये बातें थी इन्वेस्टिगेशन में, इसके गलत या सही होने का फैसला अदालत ने करना था। ऐसा कायद साहब नहीं, आपने खुद कहा मेरे भी इंफॉर्मेशन में ऐसी मालूमात है। हाँ, तो एफआईए ने वो चिट्टा चानन केस खत्म कर दिया आराम से ही। तो फिर ये इस केस में वो क्या करेगी? अच्छा, अब ये दौरा चीन हुआ है भट्टी साहब, अब मामला ये है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, ये इसकी जो है ना तारीख़, और चूँकि हमारे तमाम बच्चे जो हैं आला तालीम नहीं हासिल करते हैं, हमारे रांचेस भी अमेरिका में होते हैं, हमारे और भी हमारे माशाल्लाह बड़ी हमने वहाँ तरक्की फरमाई है, तो वो अब चाइना में अब गए हैं। क्योंकि जब हम सऊदी अरब गए उधर से कोई ख़ास हमें नहीं मिला, कोई शायद डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल वगैरह मिल जाए, कतर में भी कोई ख़ास नहीं हुआ। और जो हमारे बहुत बड़े इकनॉमिक विजिट हैं इसहाक डार साहब, वो भी 220-22 पे डॉलर जो है वह रुपया बेचारा खजल हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। चाइना में उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर टेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर मैं तुम्हें वही गल याद करावांगा कि जो किकर वड्डे होंगे उन्होंने कंडे लगणगे और चलो हुठ लगणगे और में रूई फंस जाएगी, वो बेच के मैं थोड़े पैसे दे दिया। गाय साहब हमारी तो दुआ है कि कोई अच्छी खबर भी आए जिसमें आवाम पर महंगाई का बोझ कम हो। खासे विजिट किए और बड़ी लंबी फौज के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके गए, वो उजरा को लेके गए जिनका इस विजिट से रोल ही नहीं था। आपको पता है जो सालक साहब, पता नहीं मौलाना साहब के हर पार्टियों के लोग कैसे होगा? मेरी बात सुने ना, जब इंतहाई बेमानी बहस हो रही है यहाँ पे, बात क्या है कि तुम जो ब्लूमबर्ग तमाम जो रेटिंग एजेंसीज हैं और जाके देखो तुम्हारा क्या असर कर दिया उन्होंने आपको। आप जंग से शायद एक स्टेप आधा स्टेप ऊपर रह गए हो। यहाँ क्या बहस हो रही है? ओ भाई जो भी क्या तैनाती पे बहस हो रही है, मुझे बताएं। और इस वक्त क्या बहस होनी चाहिए कि यार ये जो आने वाला खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड खाकम बदहन हमारे मुंह में खाक कि अगर अल्लाह ताला हमें डिफॉल्ट की तरफ ना लेके जाए, तो उसकी बजाय क्या गुफ्तगू हो रही है? इमरान खान को अंदर कर दो, उस विचार पर्चे और कर दो। दीज आर दी प्रायोरिटीज ऑफ अ कंट्री। मेरी राय है इसमें इमरान खान को भी और तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए, मुल्क को इकॉनमिक क्राइसिस से कैसे निकालना है। जब तक आपकी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। मतलब जब या तो आप इकॉनमी को क्राइसिस से निकाल लें या मुझे पर्चे से निकाल लें। मैं तो पर्चे से निकलने आया हूं। कैसा वो तो निकल गया मेरे मोहतरम। एफआईए का केस खत्म हो गया, मरियम नवाज साहबा बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, नवाज शरीफ ऑलमोस्ट और अभी जो और आज किसानों ने फिर दोबारा ट्वीट किया हुआ है कि ये जो आपने सब्सिडी दी है, मैं इसको कंफर्म करेंगे, आप भी हमें बताइएगा कि 11,000 पे तो वैसे भी बिक रही है वो जो भाई साहब किसान वाले इशू में कुछ को अगर मिल रहा है एक अच्छी बात है तो उस किसान फंड में अच्छी है। लेकिन मेरा ख्याल है बोलो इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब जो चीन से आए हैं, डू यू थिंक चीन ने जो कर्जे हम रीशेड्यूल कराना चाह रहे थे उस पर भी बात कोई रीशेड्यूल नहीं हुए, कोई रोल ओवर नहीं हुआ अभी तक। असल मसला तो हमारा ये था। ये मैं भूल गया बताना, उन्होंने कहा भाई कोई कुछ नहीं है, जाएं जो काम उन्होंने क्या कहा है कि 50 रुपए का जो है वो लेवी लगाएं, इस पे अपना टैक्स लगाएं ये पेट्रोल पे, और जाएं जो चीजें महंगी। इन्फ्लेशन रेट कितना आया? 26.2% कह रहे हैं अक्टूबर में। इस अक्टूबर में आया इन्फ्लेशन जो है लोगों को कुचल रही है। हमारे पॉलिटिशियन इस एजेंडे पे कब इकट्ठे? यार आप इन्फ्लेशन 50% करा लें, लेकिन बंदा मेरा लगना चाहिए तो नाल जेड़ा पर्चे चुमे बाहर होगा। ये जिस वक्त तक छोटी सोच के हम लोग हमारे गलत रहेंगे तो हम कैसे, हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमें निकालें